ये भजन तिकड़ी का रंगारंग कार्यक्रम चल रहा है, जिसके ऑडियो व वीडियो रिकॉर्डिंग करता देवेंद्र देसवाल मुड़िया कठुमर से ढोलक पर संगति कर रहे हैं। आदरणीय मेरे बड़े भाई मोनू शर्मा जी खेड़ा हाजीपुर मई खंडोली आगरा से पैर की मीठी मीठी झनकार दे रहे हैं। मेरे बड़े भाई मुरारी सिंह जी नगला देविया गोवर्धन से, और मैं आपके सामने आपकी छोटी सी बच्ची सुनीता छोकर, सुनिएगा। सभी से बार बार बस यही निवेदन, जिस प्रकार से भजन तिकड़ी का आनंद ले रहे हो उसी प्रकार से आनंद लेते रहें। कलाकार बारी बारी से आपके सामने अपनी कला का प्रदर्शन बड़े ही अच्छे तरीके से करते हुए जा रहे हैं, और यह बात है तुम खूब समझ रहे हैं। ऐसा मान लो गवैयन में रूस की और यूक्रेन की सी लड़ाई छिड़ गई हो, हाँ एक दूसरे पे हमला कर रहे हैं। पर देखिए लिखा किसी कवि ने और भैया वानू कैसे, कहा एक भोड़ी सी सूरत राज करे, सोने की छत्र की छाह चले, एक धूप में काम करे बड़ भारी, चतुर नार बेटन कूतर से और फूवरिया जन जन के हारी, किसेस डरे सुमेर डरे, बाबा या कर्म की देख डरे नाय। बात उस समय की है जिस समय पापी रावण मां सीता का हरण करके ले गया, तो मंदोदरी रावण को बार बार समझा रही है और कह रही है भैया कैसे। मंदोदरी ने कहा और मत करे राम से बैर, मंदोदरी कह रही है स्वामी और मत करे राम से बैर, बलम तेरे और ना मन मानी होने की लुट जाएगी लंका, सोने की मत करे राम से। देखो मंदोदरी बार बार समझा रही है रावण को और कह रही है क्या, और मत करे राम से पैर बलम तेरे, भैया मत करे राम से पैर बलम तेरे, ना मन मानी होने की लुट जाएगी लंका, सोने की। और मंदोदरी कह रही है सुन, वो तेरा को योद्धा लड़वैया है। मंदोदरी ने कही आप कहते हो कि मेरे पास में योद्धा ही लड़ने वाले, लेकिन सुनिए क्या, वो तेरा को योद्धा लड़वैया है। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दुर्गेश पांचाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। मंदोदरी कह रही है मैं तो जो समझी रात में रुपया आ रहे, सवेरे तो आई ना रे। अच्छा भैया कहा हो तेरो को योद्धा लड़वैया है, और 51 रुपए का पुरस्कार है जी। अच्छा तुम्हारे तो मामा है, मेरे मामा है। अच्छा
सब कई मामा है जो तो बुबा डोर है को काम सारो है। महेंद्र मामा दे रहे 51 रुपए का पुरस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या हो तेरो को योद्धा लड़वैया है, ओए हो तेरा कुंभकर्ण सो भैया है। और 100 रुपए का पुरस्कार निरंजन पांचाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा हो तेरा कुंभकर्ण सो भैया है, ओए 6 महीना पीछे जगे मंदोदरी कह रही है 6 महीना पीछे जगे, 6 महीना पीछे जगे बलम जाए आदत ज्यादा सोने की लुट जाएगी लक्का सोने की। और ये 100 रुपए का पुरस्कार देवेंद्र जी कंसेरा से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और मंदोदरी कह रही है स्वामी हो सीता तेरे घर को मिटेगी। और 51 रुपए का पुरस्कार मान सिंह जी लालपुर से दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा क्या हो सीता तेरे घर को मिटेगी और सब कुनवाए ले बैठेगी, सब कुनवाए ले बैठेगी। और मंदोदरी कह रही है मेरी मां ने कही भरता रे भैया। क्या कहा मेरी मां ने कही भरता रे ना इसी संग शादी होने की लुट जाएगी लंका सोने की मत करे। क्या बात विद्वानों ध्यान को वहीं लगा दे जहां कि मैं रात्रि को अपने प्रसंग को छोड़ करके गई थी। रानी द्रौपदी उसी व्यक्ति के पास में पहुंच गई जो गंगा जी के घाट पर चिता बना करके बैठा है। आज जाकर के उस व्यक्ति से कह रही है पास पुरुष के पहुंची वाला, पास पुरुष के पहुंची वाला बोली ऐसे बानी है। अरे ऐसो कहा कसूर भयो जो देह त्यागन की मानिए सो कौन गाम कहा नाम तुम्हारो। कहा है मरने वाले कौन गाम कहा नाम तुम्हारो और तू क्यों ना मोए बतावे। अरे भैया क्यों प्राण गवावे। आज रानी द्रौपदी के जब इतने वचनों को उस व्यक्ति ने सुना, वो व्यक्ति कह रहा है देवी आप मेरा परिचय जानना चाहती हैं तो सुनिए मेरा परिचय। और भैया वो परिचय दे रहा और कैसे। अब ले थर थर कांपे और अंग नाम मेरा और दंगा और बा मनमोहन के मनमोहन के डर से अपनी कर रहे खत्म कहानी। उस व्यक्ति ने कहा मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। जब इतने वचनों को रानी द्रौपदी ने सुना और देखिए राजा दंग रानी द्रौपदी से कह रहा है कैसे भैया। अरे कियो शाम ते पैर नाई मेरी। कहा देवी सुन। अरे कियो शाम ते पैर नाई मेरी, कियो शाम ते पैर नाई मेरी। खैर सुनो महा
विद्वान हैं और कुछ सुनने के लिए बैठे हैं। रात्रि भर कलाकारों ने खूब गाया, न जाने क्या क्या आप लोगों को बता करके गए। लेकिन देखिए जो सुनने वाली बात है, कवि कह रहा है, और भैया कैसे क्या हेरा कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, क्या कर्म घटा दे कर्म बढ़ा दे, और जिराम सभी के प्यारे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे? अब देखो, एक बेटा तो गांव का प्रधान है और दूसरा दारू पी के चौराहे पे पड़े हो। एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। कैसे? एक भाई तो करे फैसला, भैया मोनू, एक भाई तो करे फैसला, है रे एक करे है चोरी। भैया मोनू, और 51 रुपए का पुरस्कार है जी धर्मेंद्र जी सुहापुर, उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा एक भाई तो करे फैसला, और 101 रुपए का पुरस्कार डॉक्टर उदयपाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा एक भाई तो करे फैसला, हीरे एक करे है चोरी, और एक पूजड़ा बड़ा फिरे है, एक बना है जोहरी। और 101 रुपए का पुरस्कार हवलदार वीरेंद्र सिंह जी ऊंचा गांव, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा एक पूजड़ा बना फिरे है, एक बना है जोहरी, और एक धागा गुदड़ी में लगता। और 101 रुपए का पुरस्कार वीरेंद्र सिंह जी सोसाइटी मेंबर, उनकी तरफ से आया, और 101 रुपए का पुरस्कार अच्छा जो हुए वीरेंद्र सिंह जी, उनकी तरफ से आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। कहा एक धागा गुदड़ी में लगता है रे एक पतंग की डोरी, और एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की। देखिए सबके नसीब अलग अलग, सबके कर्म अलग अलग। और ये लाला ड्राइवर, भूरा ड्राइवर और जीतू ड्राइवर, उनकी तरफ से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद भैया। एक ईंट तो लगी किले में एक मूत्र की मोरी, और एक पत्थर शिव जीवन पूजता। क्या एक पत्थर शिव जीवन पूजता, एक पे छुरा पहना रे, एक पत्थर शिव जीवन पूजता, और एक पे छुरा पहना रे, और एक बाप के दो बेटा पर कर्म बना दिए न्यारे। एक बाप के उस व्यक्ति ने कहा देवी मेरा नाम दंग है, भगवान कृष्ण से मेरा बैर हो गया। तो रानी द्रौपदी कह रही है राजा दंग, अरे ऐसो कहा कसूर भयो, ऐसो कहा कसूर भयो, जो मोहल तो को मार रहे हो,
मदद करूंगी तेरी। मैं भी एक छत्राणी हूँ, पूरी मदद करूंगी तेरी। और तू मत मन में घबरावे, अरे राजा क्यों प्राण गवावे। राजा दंग ने सुना कि एक स्त्री होकर के कह रही है मैं तेरी सहायता में तेरी मदद करूंगी। राजा दंग कह रहा है देवी आप कौन हैं जो आप कह रही है मैं तेरी सहायता करूंगी। रानी द्रौपदी कह रही है तू मुझे नहीं जानता। तो राजा दंग ने मना कर दिया। रानी द्रौपदी राजा दंग को अपना परिचय दे रही है। और भैया मोनू कैसे दे रही है सुनिएगा। कहा कह रही राजा ध्यान से सुन, अरे ले जग जाहिरा। क्या कह रही है? और ले जग जाहिर हिम्मती मेरे जी भैया, और कोई बोली बचन उतार। रानी द्रौपदी ने कहा अरे जग जाहिर हिम्मत मेरे बोली बचन उतारे। अरे नाम द्रौपदी, नाम द्रौपदी, नाम द्रौपदी है मेरों में पांडु सुतन की नार। नाम द्रौपदी। तो देखिए कबीरदास जी कह रहे हैं भैया जिस आप जिकड़ी को दोहाए। और कबीरदास जी कह रहे हैं ए जी संत मिलन को क्या, ए जी संत मिलन को चालिए भैया तज माया और जो जो पग, हाँ जो पग में जो पग आगे धरू जी भैया कोटनिया की समान। जो पग आगे धरू जी भैया कोटनिया की समान। रानी द्रौपदी कह रही है राजा तू मुझे नहीं जानता, जग जाहिर है पत मेरे। क्या कह रही है? जग जाहिर हिम्मत मेरे बोली बच्चन उच्चार। नाम द्रौपदी है मेरों में पांडु सुतन की। तू तो मुझे केवल इतना बता दे कि तू मर क्यों रहा है, तेरी मृत्यु का कारण क्या है? सही जाए कैसे? तो राजा दंग ने सुना कि ये रानी द्रौपदी है। सज्जनों राजा दंग रानी द्रौपदी को अपनी मृत्यु का कारण बता रहा है। और फिर से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मृत्यु का कारण बता रहा है राजा दंग रानी द्रौपदी को। और देखिए ढोला में कह रहा है, सुनिएगा जिगड़ी का ढोला। और भैया कैसे और घोड़ी बाबा और घोड़ी याने नारी व्रत रखता हूँ पूरा देर बता। और क्या क्या राजा दंग ने एक घोड़ी की तरफ इशारा कर दिया। कहा रानी मेरी मृत्यु का कारण ये घोड़ी है। सुन अरे शरण
देखो तुम सुनिएगा बड़े ध्यान से भैया। अरे शरण में मेरी में आई मेरी में आई मेरी में आई मेरी में आई जी। राजा दम कह रहा रानी सुन, अरे शरण मेरी में आई। क्या कह रहा है? ए शरण मेरी में आई री भैया। अरे शरण मेरी में आई री। और कैसे कैसे जाकू दे तुम पीठ दिखाए। और 100 रुपए का गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। आहा रानी द्रौपदी राजा दंग की इतनी बातों को सुनती है तो सुनिए ढोला का झराव। और भैया कैसे क्या बादेना वादना हाय वादना। और हिल की सो भर भर राजा रोई रहो रे वादना। क्यों? अरे एरे जाके नैनन से भैया एरे जाके नैनन से हम जाके नैनन से मेरे बाबा जाके नैनन से बरस रही जल की धार। बादेना रोए रोए राजा ऐसे कह रहे हो। तो रानी द्रौपदी कह रही है राजा तू मलाल क्यों करता है? देख तुझसे पहले भी कई राजा आए दादाजी, तुझसे पहले भी कई राजा आए, तेरे बाद में भी आएंगे, लेकिन लेकिन 3 जन्म का समय का क्या? और रानी द्रौपदी राजा दंग को समझा रही। और कैसे कहा हो जिंदगी में कह रही है राजा जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। क्या कह रही है रानी द्रौपदी? ए जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े। और ये हंस हाँ हंस ये हंस जब जब अकेला उड़े। और राजा ना वो राजा। और 100 रुपए का पुरस्कार आदरणीय हमारे संचालक जी दे रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। कहा ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। हे राजा सुन ना वो राजा रहे ना वो रानी रही। और बच्चा क्या बस सुनने को उनकी कहानी रही। रानी द्रौपदी कह रही है हो बस सुनने को उनकी कहानी रही। और देख क्या बचेगा। कहा हो कोठी। और देखिए अगर बात अच्छी लग जाए तो सभी से तालियों का आशीर्वाद। कहा रानी द्रौपदी ने हो कोठी हाँ कोठी हो कोठी बंगले खड़े रह गए। जिंदगी में हजारों के मेले जुड़े।
रानी और जराए रहो मैं तन कूजा से मास्टर तहसील जी गा करके गए मधुबन में मुरलिया बाजी रे, लेकिन सुनिए तो आ रहा है। किसी देखने वाले ने देखा और कहा हो कोई रघुवर की शुद्ध आई। भैया क्या हो कोई रघुवर की शुद्ध आई, आज मोए रघुवर की शुद्ध आई, आज मोए। आगे आगे राम चलत है, रघुवर की शुद्ध आई, मोए रघुवर की शुद्ध आई, आज मोए रघुवर की। क्या बात है भैया। कहे फिर पंडल की नारी जी, कहे फिर पंडल की नारी। राजा दंग से रानी द्रौपदी पूछने लगी, राजा ये घोड़ी आई कैसे तुम्हारे पास? तो राजा दंग ने कह दिया कि रानी आप जो कुछ भी जानना चाहती हैं तो इस घोड़ी से पूछिए। और कोई गई घोड़ी के पास रानी द्रौपदी, और कोई गई घोड़ी के पास बता दे तू गाथा सारी। देखो यहाँ तो कड़ी समापन है गई, तुम के तो गानों सुना दूं, नहीं तो बंद कर दूं। रात तो तुम जो कह रहे बंद कर दे लाली, बंद कर दे। सुनिए एक सुंदर गीत, क्योंकि यहाँ पर हमारी माता बहनाएं भी बैठी हैं और कुछ नजर डालते हुए अपने समाज पर। पहले आप धुन सुनिए, उसके बाद में गीत सुनिएगा। कहा और सागर से भी कहने की जरूरत नहीं है। हमारे बड़े भाई ढोलक बजा रहे हैं, मोनू शर्मा जी। देखिए ढोलक को बजाना और पीटना अलग होता है। अगर आपको मेरे भैया की मेहनत अच्छी लगी है तो एक बार जोरदार तालियां बजाएं आप सब। तो देखिए बम्बई वाले कह रहे हैं सागर से भी कहना तुझसे
राजा बंधन सारे प्रेम नगर ले जाऊंगी। तो कहा दूर नहीं जा सकती तुझसे, पास भी मैं ना आऊंगी। और रहूंगी मैं नजरों के सामने, फिर भी नजर ना आऊंगी, फिर भी नजर ना आऊंगी। अब देखिए यहां से 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार जोरदार ताली बजा दो। देखिए यहां से मेरा गीत स्टार्ट होता है और निवेदन करूंगी, देखिए गाने को बड़े ध्यान से सुनिएगा। जितने भी श्रोता बंधु हैं वो ध्यान को मेरी तरफ रखें। आजकल हमारे इस समाज में बड़ा ही शोषण, बड़ा ही पतन, बड़ा ही खात्मा होता जा रहा है। देखिए अगर किसी की बहन बेटी अगर कोई काम करती है तो यही समाज कहती है अरे ये तो बेटी का धन खा रहा है, ये तो बेटी की कमाई खा रहा है। अच्छा आप ये क्यों नहीं कहते जब बेटा कमाता है कि बेटे की कमाई खा रहा है? कहना चाहिए, क्योंकि वहीं से बेटी आती है, वहीं से बेटा आता है। लेकिन आजकल हमारे इस समाज में 100 में से 70% लोग यही चाहते हैं कि मुझे बेटा पैदा होना चाहिए, मुझे बेटा पैदा होना चाहिए। केवल 30% लोग ऐसे हैं जो ये चाहते हैं कि मुझे बेटी पैदा होनी चाहिए। लेकिन देखिए घर में जितना बेटा जरूरी है उससे ज्यादा बेटी जरूरी है। अगर हमारे घर में बेटी नहीं होगी तो हमारे और तुम्हारे संस्कार पूरे नहीं हैं। और 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया सुरेश तेवतिया जी दे रहे, श्याम तेवतिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए हमारे और तुम्हारे संस्कार अधूरे हैं। निवेदन करूंगी गीत को बड़े ध्यान से सुनिएगा। अगर बेटी ना हो तो देखिए परिवार कैसा होता है। बेटी चीज क्या है, बेटी की कीमत क्या है और बेटी की महिमा क्या है। दादाजी बड़े ध्यान से सुनिए, कहा क्या बेटी बिना घर आंगन सूना। बेटी क्या चीज है? बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। बेटी बिना घर आंगन सूना, बेटी एक चमकता मोती है। और देखिए बेटा क्या है, बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। बेटा क्या है? और देखिए अगर मेरी लाइन आपके दिल को छू जाए तो जितने भी श्रोता बंधु बैठे, हमारी माता बहनें बैठी, सभी से तालियों का आशीर्वाद चाहूंगी, मेरे लिए नहीं, अपनी अपनी बहन और अपनी अपनी बेटी के लिए। कहा बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा। लेकिन बेटी भी कम नहीं है। बेटी क्या है? बेटी नैनों की ज्योति है। बेटा क्या है? अरे बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों की। और इसी बीच इस गाने पर खुश होकर के आदरणीय हमारे दादाजी राम अवतार शर्मा जी बलीपुर से
उनकी तरफ से 1 रुपए का आशीर्वाद मिल रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद। अब देखिए हमारे देश में कैसी कैसी बेटियां हुई जिन्होंने इतिहास को भी बदल के रख दिया। भैया मोनू कहा कैसे, और क्या बोलने का पुरस्कार राम सेवक पालीवाल जी दे रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। बार बार आशीर्वाद की कामना करेंगे। देखिए हमारे देश में कैसी बेटियां हुई, भैया कहा क्या, देश की खातिर भैया, और इसी भी 501 रुपए का पुरस्कार रीतु तेवतिया जी दे रहे हैं। एक बार निवेदन करूंगी बड़े भैया के लिए जोरदार तालियां बजाएं आप सभी। भैया देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित निशानी है। और 51 रुपए का गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे हैं, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। सुनिए, मेरी नजर में गाना वो है दादाजी, कलाकार बाद में बोले, पब्लिक पहले बोले, तो सुनिए गीत को। कहा देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित निशानी है। और वो कौन है, लड़ते 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 अमर हो गई वो झांसी वाली। कौन है, लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। और इसी बीच 100 रुपए का पुरस्कार फूल सिंह फौजी जी सतीकपुर उनकी तरफ से आया है, बहुत बहुत धन्यवाद। भैया कहा देश की खातिर दी कुर्बानी, उसकी अमित निशानी है। 51 रुपए का पुरस्कार गुप्तदान, बहुत बहुत धन्यवाद। और कहा लड़ते लड़ते अमर हो गई वो झांसी वाली रानी है। अच्छा ये बताइए, झांसी वाली रानी किसी की बेटी नहीं थी। जब कहा घर में हो माँ बाप दुखी, तो देखिए बेटी चीज क्या है, घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है। और एक नजर बेटी और बेटे के चरित्र पर डालिए। आप थक हार कर बाहर से आइए, बेटा चारपाई पे लेटा हो, आपने बाहर से आकर के बेटे से कह दिया कि बेटा मुझे 1 गिलास पानी का दे दे, बड़ी जोर की प्यास लग रही है, मैं बाहर से आया हूं, मैं बड़ा प्यासा हूं। तो बेटा एक ही बात कहेगा, पिताजी पापा अभी मैं व्यस्त हूं, मैं अभी बिजी हूं, आप अपने आप पानी पी लीजिए। आहा, जय नारायण उर्फ जयरू उनकी तरफ से 150 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप पानी अपने आप पी लीजिए। निवेदन करूंगी, ध्यान से सुने। उधर बेटी भोजन कर रही है, जैसे ही उसने सुना कि मेरे पिताजी बाहर से प्यासे आए, बेटी पिताजी के लिए अपने मुंह के निवाले को बाहर निकाल करके रख जाती है और जाकर पानी लेकर पिताजी के सामने खड़ी हो जाती है कि लो पिताजी पानी पी लो। ऐसी होती हैं बेटियां। 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भैया दे रहे, फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए नाम नहीं बोल पा रही हूँ, कोई बात नहीं, क्षमा करें।
अब सुनिए भैया, घर में हो माँ बाप दुखी तो बेटी फूट फूट कर रोती है, और बेटा तो है, बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों। अब देखिए मेरी तरफ से दूसरी बेटी, और वो कौन? एक बेटी थी, क्या? एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया। सती सांडली एक दिन अपने पति को कंधे पर बिठाकर यात्रा कराने ले जा रही थी। एक साधु रास्ते में बैठकर तपस्या कर रहे, तो सांडली का पैर कमंडल से लगा। तो साधु ने कहा, सांडली जिस पति के प्यार में तू इतनी पागल है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, तेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा। तो सांडली कह रही है, महाराज आपने मुझे श्राप दे दिया कि मेरा पति कल का सूरज देख नहीं पाएगा, लेकिन देखिए एक प्रण मैं भी ले रही हूं, एक प्रण मैं भी ले रही हूं। तो देखिए सती सांडली ने प्रण क्या लिया भैया, कहा क्या? एक बेटी थी सती सांडली, अपना धर्म ना डिगने दिया, और अपने पति व्रत, अपने पति व्रत बल के कारण ना सूरज को। वो कैसी बेटी थी? ना सूरज को निकलने दिया। श्राप मिला जब पति अपने को, पीर हृदय में होती है, और बेटा तो है जिगर का टुकड़ा, बेटी नैनों की ज्योति है, बेटी नैनों। और मेरी तरफ से गाने का अंतिम मंद एक बेटी और देखें, कहा किया प्यार वो, भैया किया प्यार वो सच्चा श्याम, मुक्की बन कर हीरा है, और श्याम रंग में, श्याम रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको मीरा है। जेलू जयरू फिर से 51 रुपए का पुरस्कार आया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्याम रंग में रंगी दीवानी, कहते उसको मीरा है। जब कहा मुकेश देसवाल की कलम, ये सुंदर शब्द सजोती